हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्टिंग करते हैं बहुत ही सुपर कॉन्सेप्ट से, लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं टाइम एंड वर्क का नया क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 107। पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं। देखिए, पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में, क्यू और आर उसी कार्य को 60/7 दिनों में करते हैं। क्यू और आर 60/7 दिनों में करते हैं। देखिए, पहले हम यहां तक क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। देखिए, 6 और 60/7 इनके समय से हम एलसीएम ले लेंगे। तो इनके समय द्वारा जो हमारा एलसीएम होगा वही हमारा टोटल कार्य होगा। तो 6 और 60 का एलसीएम हो गया हमारा 60। अब देखिए, पी क्यू करते हैं इस 60 काम को 6 दिनों में। तो 6 दाम 60, 10 यूनिट काम करेंगे एक दिन में पी और क्यू। क्यू और आर करेंगे 60 एकम 60, एक बार कटा, 1 7 7, 7 यूनिट करेंगे। अब देखिए, जैसे कि क्वेश्चन में आगे लिखा है कि पी ने शुरू में 3 दिनों तक काम किया। केवल पी ने, अकेले पी ने। तो अभी इसको हम यूज नहीं करेंगे, पहले हम इससे आगे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर पी अकेला काम कर रहा है जबकि ये पी क्यू क्यू आर दो मिलकर कर रहे हैं, इसलिए हम अभी इसको नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर Q और R, देखिए दोनों आगे Q और R काम को समाप्त करने के लिए 6 दिनों तक कार्य करते हैं। देखिए, Q और R ने 6 दिनों तक कार्य किया। देखिए, Q और R एक दिन में 7 यूनिट करते हैं, तो 6 दिनों में करेंगे 7 छंग 42 यूनिट कार्य करेंगे। और 42 यूनिट 60 यूनिट में से घट जाएगा, तो शेष कार्य रह जाएगा 18 यूनिट। अब देखिए, शेष कार्य 18 यूनिट रह गया। अब इस कार्य को किया था इसने, पी ने शुरू में 3 दिनों तक किया था इस कार्य को। तो ये पी का कार्य है और पी ने इसे 3 दिनों तक किया था। जब मैं 3 से इसको डिवाइड करूंगा तो पी का एक दिन का यूनिट आ जाएगा कि पी एक दिन में कितनी यूनिट करता है। 3 छंग 18, 6 यूनिट करता है पी एक दिन में। तो यहां से हम मालूम कर लेंगे पी और क्यू दोनों मिलकर एक दिन में 10 यूनिट करते हैं, और जिसमें 10 में पी की 6 यूनिट होगी तो क्यू की 4 यूनिट होगी। ये पी की हो गई 6, ये क्यू की 4 यूनिट। अब देखिए, अब यहाँ पर क्यू और आर की 7 यूनिट है, जिसमें क्यू की मैंने यहाँ आपको बताई 4 है, तो आर की 7 यूनिट होगी, तो वो 3 यूनिट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं पी क्यू आर, इनकी यूनिट लिखते हैं। पी की यूनिट हो गई 6 यूनिट करता है एक दिन में। क्यू की 4 यूनिट हो गई, और आर की हो गई हमारी 3 यूनिट। यहां से देख सकते हैं क्यू आर 7 यूनिट करते हैं, जिसमें क्यू की 4 है तो 3 हो जाएगी आर की। और टोटल हमारा कार्य है 60 यूनिट का। अब इसमें पूछा है आर और पी द्वारा उस कार्य को पूरा करने में कितने दिनों का अंतर होगा। आर और पी द्वारा उस कार्य को करने में, तो वह कार्य हमारा टोटल है 60 यूनिट। देखिए, 60 यूनिट है वह कार्य। अब यदि आर एक दिन में 3 यूनिट करता है तो 60 यूनिट को करेगा, 3 से डिवाइड कर देंगे 20 दिनों में। इसी प्रकार पी एक दिन में 6 यूनिट करता है तो 60 यूनिट को करेगा 6 दाम 60, 10 दिन में। अब देखिए, इनके दिनों का अंतर हम देख लेंगे। दोनों के दिनों का अंतर हमसे पूछा है, तो 20 और 10 का अंतर हो गया 10 दिन। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 10 दिन। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अब देखते हैं, ए के 2 दिनों का काम बी के 3 दिनों के काम के बराबर है। देखिए, ए के 2 दिनों का काम बी के 3 दिनों के काम के बराबर है। आप ऐसे लिख सकते हैं, ए के 2 दिनों का काम बी के 3 दिनों के काम के बराबर है। अब देखिए, जब काम बराबर है आपस में, तो हम ए का मान ये मानेंगे ए का, क्योंकि बराबर में मान अपना होता है, और बी का काम ये होगा।
यदि ए काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो देखिए जो मैंने ये बराबर का मान बनाया है, इसका मतलब हो गया ए अकेला 3 यूनिट काम करता है और बी 2 यूनिट काम करता है। तो देखिए ए 3 यूनिट करता है एक दिन में और बी करता है एक दिन में 2 यूनिट काम। अब यहाँ पे कहा है यदि ए काम को 8 दिन में समाप्त कर सकता है। देखिए ए एक दिन में 3 यूनिट करता है तो 8 दिन में काम समाप्त हो जाता है। तो 8 दिनों तक कितनी यूनिट हो जाएगी? 8 दिए 24 यूनिट। देखिए 8 दिनों तक 24 यूनिट हो जाएगी। तो बी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, यानी बी उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो दोनों कंडीशन में वह काम बराबर है। देखिए यो काम 8 के 24 यूनिट का काम हो गया यो, और इस काम को बी पूछ रहा है कि कितने दिनों में करेगा। बी एक दिन में 2 यूनिट करता है, तो इस पूरे काम को कितने दिनों में करेगा हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए 8 के 24 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 12 बार कटेगा, तो 12 दिनों में समाप्त करेगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है 12 डेज। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 109, यदि ए बी तथा सी किसी काम को 6 दिनों में करते हैं, ए की कार्य क्षमता बी की दुगनी है और सी से 3 गुनी है। देखिए ए बी सी, ए की कार्य क्षमता सी से 3 गुनी है, तो यहाँ सी से 3 गुनी, 2 का 3 गुना हो गया 6। इसको मैं 2 लूंगा, 2 मानूंगा, 2 का 3 गुना लिख दूंगा यहाँ पर 6। तो देखिए ए की कार्य क्षमता सी से 3 गुनी है और बी से दुगनी है। देखिए जैसे कहा है कि कार्य क्षमता बी से दुगनी है, तो इसको 3 लेंगे, 3 का दुगना हो गया बी। अब देखिए जैसे ये इन तीनों की कार्य क्षमता है, यही तीनों द्वारा किए गए कार्य की यूनिट है। जैसे कि हम कह सकते हैं ए एक दिन में 6 यूनिट करता है, बी एक दिन में 3 यूनिट करता है और सी एक दिन में 2 यूनिट करता है। तो इनके काम करने की जो अक्षमता है ये इतनी दी गई है, 6 यूनिट, 3 यूनिट और 2 यूनिट। अब उसने कहा है कि ए बी सी तीनों काम को 6 दिनों में करते हैं, यानी 6 दिनों में कंप्लीट होता है काम। अब देखिए तीनों एक दिन में कितनी यूनिट करेंगे? ए करेगा 6, बी 3 और सी 2। 6 3 9 और 2 11। एक दिन में तीनों 11 यूनिट करते हैं, तो 6 दिनों में काम जाकर समाप्त होता है। तो देखिए एक दिन में 11 यूनिट होता है, तो 6 दिनों में 11 छिका 66 यूनिट। तो कार्य कितना हो गया? 11 छिका 66। 66 यूनिट कार्य होता है टोटल 6 दिनों में। अब देखिए इस टोटल कार्य को हम देखते हैं, सी अकेले काम को, यानी कि इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो यहां पर देखिए सी एक दिन में 2 यूनिट करता है, एक दिन में 2 यूनिट, तो 66 यूनिट को कितने दिनों में करेगा? 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 33 दिनों में करेगा। 2 3 6, 2 3 6, 33 दिनों में। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 33 दिन। ऑप्शन बी है 33 दिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सुपर और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए एक दिन में बी से 3 गुना कार्य कर सकता है। देखिए ए बी से 3 गुना, यानी कि आप कह सकते हो ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और बी 1 यूनिट काम करता है। अगर हम देखें दोनों मिलकर एक दिन में 4 यूनिट काम करेंगे, वे दोनों मिलकर एक कार्य का 2/5 भाग 9 दिनों में पूरा करते हैं। देखिए कार्य का, देखिए लिख लीजिए, कार्य का 2/5 भाग 9 दिन में करते हैं।
तो यहाँ से हमें पूरा कार्य मालूम हो जाएगा। 5 नम 45 बटे ये 2 बटे में आ जाएगा। पूरा कार्य हमारा इस प्रकार से होगा 45 बटे 2। तो आप ध्यान देखना 9 दिनों में करते हैं, 2/5 भाग 9 दिनों में करते हैं। तो देखिए, और हमारा एक दिन में कितनी यूनिट होती है? एक दिन में दोनों के द्वारा 3 और 1 4 यूनिट की जाती है। तो 45/2 में जैसे हम यहाँ पर 4 की गुणा करेंगे तो हमारा टोटल कार्य हमें मालूम हो जाएगा कि वह टोटल कार्य कितना होगा। कुल कार्य 2 दूनी 4, 45 दूनी 90। देखिए टोटल कार्य हमारा हो गया 90। अब इसको बी अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो 90 यूनिट को कितने दिन में? 1 से भाग कर देंगे इसको। तो बी करेगा इसको 1 से 90 को भाग करेंगे 90 दिनों में। तो देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 90 दिन। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 111। 111 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। आप देख सकते हो 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा सकते हैं। देखिए 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में, देखिए 12 मिनट में 12 केले खा सकते हैं। देखिए इनके द्वारा किया गया कार्य हम इधर लिखेंगे, क्योंकि केले खाना ये एक कार्य हो गया। तो 12 केले जो खाने का काम किया जा रहा है वो 12 बंदरों द्वारा किया जा रहा है, इसलिए इनके द्वारा किया गया कार्य इधर लिखेंगे और इधर के द्वारा किया गया कार्य हम इधर लिखते हैं। इसको बोलते हैं लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल। तो 4 बंदर 4 केले, देखिए 4 बंदर 4 केले इधर लिखेंगे, कितनी देर में खाएंगे, यानी कि समय पूछा है कितने समय में खाएंगे। अब देखिए 12 से 12 काट दिया, 4 से 4 काट दिया, तो 12 मिनट में खाएंगे। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी 12 मिनट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 कामगार ए और बी किसी काम को करने में जितना समय लेते हैं। देखिए ए और बी किसी काम को करने में जितना समय लेते हैं, ए अकेले ही उस काम को ए और बी की अपेक्षा 8 घंटे अधिक लेता है। देखिए ए अकेले उस काम को करने में ए और बी की तुलना में 8 घंटे अधिक लेता है, और इसी प्रकार बी उस काम को करने में 4.5 घंटे अधिक लेता है। तब ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे? बहुत इजी क्वेश्चन है। जब भी इस प्रकार का कॉन्सेप्ट आता है कि ए और बी से काम करने में इतना समय अधिक लेता है और बी इतना समय अधिक लेता है, तो इस प्रकार दोनों के द्वारा किया गया कार्य पूछा जाए तो आपको ये कॉन्सेप्ट यूज करना है। ध्यान से देखना, ए और बी काम को करते हैं दोनों मिलकर, दोनों के द्वारा किए गए काम में जो समय लिया जाता है उन दोनों के समय का गुणनफल करके उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो देखिए ए 8 घंटे अधिक लेता है, 8 गुणा बी 4.5 घंटे अधिक लेता है, 4.5 को हम लिख सकते हैं 9/2। अब देखिए हम इसको हल कर लेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि ए और बी दोनों काम को कितने समय में करेंगे। तो देखिए 2 चौका 8, 4 बार काटा, 4 नम 36, 36 का वर्गमूल 6 होता है। तो देखिए ए और बी काम को करते हैं 2 चौका 8 और 4 नम 36, 36 का 6 आता है। अब देखिए 6 हमारा यहाँ पर साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, शायद ऑप्शन हमारा मिस्टेक है, तो इसको देख सकते हैं हम, ये सही है या गलत है, इसको देखते हैं। मैं
मिलाते हैं इसका। हाँ, ये ऑप्शन हमारा गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी में है ये 6 आवर्स। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी 6 घंटे। देखिए 6 घंटे में ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 113, एक्स 20 घंटे में 80 पृष्ठों की कॉपी कर सकता है। देखिए 20 घंटे में 80 पृष्ठों की कॉपी कर सकता है, तो देखिए 1 घंटे में कितने यूनिट काम करता है एक्स, ये मालूम हो जाएगा। देखिए 20 चौक 80, 4 यूनिट काम करता है, यानी कि 4 पृष्ठ कर देता है कॉपी। एक्स और वाई मिलकर 27 घंटे में 135 पृष्ठों की कॉपी कर सकते हैं, तो 27 पंजे 135। देखिए 1 घंटे में 5 पृष्ठों की कॉपी कर सकते हैं, या यूं कह सकते हैं 5 यूनिट कार्य कर सकते हैं एक्स और वाई। अब इसको लिख लेंगे, एक्स 4 यूनिट काम करता है, एक्स प्लस वाई 5 यूनिट काम करते हैं। देखिए 5 यूनिट में एक्स की 4 यूनिट हो जाएगी, वाई की 1 यूनिट हो जाएगी। तो वाई अकेले 20 पृष्ठों की कॉपी कितने समय में कर सकता है? देखिए 20 पृष्ठों की कॉपी कितने समय में करेगा? देखिए वाई अकेला अगर देखा जाए 1 पृष्ठ करता है। देखो यहां से देख लीजिए, एक्स ने 4 यूनिट काम किया, एक्स और वाई ने 5 यूनिट करा, जिसमें एक्स का 4 वाई का 1 यूनिट है। तो 20 पृष्ठों को करने के लिए वाई कितना समय लेगा? जबकि वाई 1 घंटे में 1 यूनिट करता है, तो 1 से इसको भाग कर देंगे। इसे 1 से 20 को काटा 20 बार, तो 20 घंटे का समय लेगा। तो वाई 20 पृष्ठों की कॉपी को करने में 20 घंटे का समय लेता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए 20 घंटे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114, x प्लस 4 व्यक्तियों द्वारा x जमा 5 दिनों में किया गया कार्य। देखिए कार्य x जमा 4 व्यक्तियों द्वारा, x जमा 5 व्यक्तियों द्वारा, x जमा 5 दिनों में किया गया कार्य x माइनस 5 व्यक्तियों द्वारा x जमा 20 दिनों में किए गए कार्य के बराबर है। x जमा 20 दिनों में किए गए कार्य के बराबर है। देखिए लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल बन गया, तो x का मान बताना है। तो देखिए बहुत इजी है, इसको हल करेंगे, x की गुणा करेंगे x स्क्वायर, प्लस x की गुणा 5 में करेंगे 5x, प्लस 4 की गुणा 4x, प्लस 4 पंजे 20। देखिए आसानी से गुणा हो गई। इसी प्रकार x की गुणा x स्क्वायर प्लस 20x, माइनस इसकी गुणा यहाँ 5x और माइनस 20 पंजे 100। अब इसको हम हल करेंगे। देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, 5 और 4 9x, और इधर है हमारा यहाँ पर 20 में से हमारा 5x घट जाएगा 15। तो देखिए 9x को इधर ले जाकर घटा देंगे, यहाँ पर 20 है हमारा, और ये 100 इधर आकर जुड़ जाएगा, और इधर 20 में से 5x घटाएंगे, 15x में से 5 और 4 9x घट जाएगा। तो अब देखिए 120 हो गया इधर जोड़ने पर, और इधर 15 में से 9 घटाएंगे 6x, 6 से इसको काटेंगे 6 दूनी 12 20। तो x का मान हो गया 20। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 20।